नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका एंड आई एम बैक विद वन मोर वीडियो दैट इज हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स। अब जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम लोग हिमाचल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल के, तो वहाँ पे एचपी के करंट अफेयर्स पूछे ही जाते हैं और इनके सोर्सेज जो हैं वो बहुत सारे हैं नहीं। तो यहाँ पर हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके लिए न्यूज़पेपर, मैगजीन सब कुछ जो है एक ही जगह पे कंपाइल करना चाहते हैं। तो इसके लिए आज हम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे किस किस तरीके की न्यूज़ इस वीक में रही हैं। तो इन लेक्चर्स के पीडीएफ आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आप एचएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए फ्री एज वेल एज पेड स्टडी मटेरियल और जो आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं, सो डू चेक इट आउट मच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ प्री फैक्ट्स देखेंगे, जैसे कि ऊना में एक एथनो बोटानिकल गार्डन बन रहा है। अभी एथनो बोटानिकल गार्डन है क्या? आईआईटी मंडी ने प्लास्टिक को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने का जो एक गुत्थी है वो सुलझा ली है, तो ये हम देखेंगे एंड ऑल्सो वी आर वेरी प्राउड। एंड देन मेंस की कुछ न्यूज़ देखेंगे। जीएस 1, 2 एंड 3 हमें कुछ देखने को मिलते हैं। कुल्लू में एक फेस्ट हम लोग आने वाले दिनों में उसके बारे में पढ़ेंगे। देन इज आपका एक नई पिग रेयरिंग, यानी कि जो आपके पिग्स हैं उनको रेयर किया जाएगा बीपीएल फैमिलीज के लिए, तो कितनी इसमें सब्सिडी दी जा रही है। और एक देखने वाले हैं कि ये जो शगुन योजना है, मुख्यमंत्री शगुन योजना, ये क्या है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज के साथ में। फर्स्ट इज ऊना टू हैव ₹8 करोड़ फॉर एथनो बोटानिकल गार्डन्स। अभी ये एथनो बोटानिकल गार्डन्स क्या है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये वाली न्यूज़ हमने जनवरी में भी पढ़ी थी, लेकिन अभी सिर्फ बात की गई थी कि इस तरीके का एक हिमालयन हर्ब पार्क बनाया जाएगा। अभी इसको पैसा सैंक्शन कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ जो है और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हिमाचल जो है वो आता है हिमालयाज में, जिसकी साथ में आते हैं बहुत सारे स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। उनमें से बहुत सारे प्लांट्स की स्पीशीज जो हैं वो एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है। उन्हीं को कंजर्व करने के लिए एक एथनो बोटानिकल पार्क यहाँ पर बनाया जा रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें प्लांट की स्पीशीज की या ट्रीज की, तो वो इम्पॉर्टेंट है आपके कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर में। दैट इज आपके लोअर शिवालिक्स की अगर हम बात करें तो वहां पे। ठीक है जी, इसी के लिए ये अंदरौली विलेज में एक अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया रखा जाएगा 26 हेक्टेयर लैंड का। और ये जो पार्क है ये 3 डिपार्टमेंट्स मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट है। तो ये लोग मिलकर जॉइंटली इसके ऊपर काम करेंगे। और भी कुछ चीज़ें इसमें जोड़ी जाएंगी, जैसे लेज़र एरिया है, नाइट गार्डन है, बटरफ्लाई पार्क्स हैं, ताकि जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर अट्रैक्ट हो सके। तो पहले तो आयुर्वेदिक गार्डन भी एक तरीके का होगा। तो सबसे पहले एथनो बोटानिकल प्लांट होते क्या है? तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ट्रेडिशनली हमारे कल्चर में यूज़ किए जाते हैं, टाइम टू टाइम सेरेमनीज़ में यूज़ किए जाते हैं। उनको हम किसी तरीके के स्पिरिचुअल रिचुअल्स में यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे उनको यूज़ किया जाता है और शेल्टर के लिए भी यूज़ किया जाता है। इनके फ़ायदे हमें हो सकता है आने वाले टाइम में पता ना हो, नई वाली जनरेशन में। तो हमारे जो गवर्नर हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि सबसे पहले हमें एक डेटाबेस बनाना चाहिए, जितने भी ये प्लांट्स हैं एंडेंजर्ड हैं और स्पेशली हिमालयाज में ही सिर्फ पाए जाते हैं, इनका हमें एक डेटाबेस बनाना चाहिए। और डेटाबेस बनाने के साथ में इनको कंजर्व भी करना है, तो इसी के लिए यहाँ पर ये आयुर्वेदिक पार्क भी बनाया जाएगा। तो इसके साथ में और बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे हमने क्या बोला, हम यहाँ पर बटरफ्लाई गार्डन लगाएंगे। तो आने वाले टाइम में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। तो ये किस चीज़ को प्रमोट करेगा? आपकी फोटोग्राफी हो गया, बर्ड वॉचिंग हो गया, जो टूरिज्म को भी यहाँ पर बूस्ट करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमने अपने प्लांट्स भी बचा लिए, हमने उनके यूजेस भी देख लिए और क्या हुआ, और हमने टूरिज्म को भी यहाँ पर अट्रैक्ट कर लिया। तो ये आपकी जनवरी की न्यूज़ है। ये आपके 6 मंथ्स के अलग से कंपाइल किए हुए करंट अफेयर्स हैं, इनका अलग से पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें प्रॉपर मैंने बताया था कि क्या एथनो बोटानिकल प्लांट्स होते हैं। ये उस वक्त की बात है जब कोई पैसा सेंक्शन नहीं किया गया था, सिर्फ बात की गई थी कि अंदरौली विलेज में हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके का एक एथनो बोटानिकल गार्डन प्रोजेक्ट चलाएंगे। सो फाइनली ये जो है यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हमारी
IIT Mandi researchers produce a new photo catalyst that convert plastic to hydrogen and other useful products. तो सबसे पहले हाइड्रोजन जो है वो है फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि अभी जितने भी टाइप के हम फ्यूल यूज करते हैं कहीं ना कहीं दे आर हार्मिंग द एनवायरमेंट एंड द नेचर, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो आने वाले टाइम में यूज किया जाएगा। जैसे ही इसकी टेक्नोलॉजी क्रैक हो जाएगी वैसे ही ये फ्यूचर का फ्यूल है। तो यहाँ पर आईआईटी के जो मंडी के कुछ टीम है, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने मिलकर एक फोटो कैटलिस्ट बनाया। एक इस तरीके की, देखेंगे फोटो कैटलिस्ट भी क्या होता है, जो प्लास्टिक को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करता है। अभी ऐसा तो नहीं है कुछ नया है, तो ये तो पहले भी सोचा होगा लोगों ने, लेकिन जब भी हाइड्रोजन को प्लास्टिक से कन्वर्ट किया जाता है उसके साथ में निकलते हैं कुछ बाय प्रोडक्ट्स, वो आपके हार्मफुल रहते हैं अगेन एनवायरनमेंट के लिए। तो जो पूरा इसका मोटिव था इसको बनाने के लिए वो तो खत्म हो जाता है। यहाँ पर जो इनके बाय प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। तो जैसे ही आपका ये जो प्लास्टिक है इसके साथ में फोटो कैटलिस्ट को ऐड किया जाएगा और लाइट में एक्सपोजर दिया जाएगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन फ्यूल। तो प्रैक्टिकली ये आपका नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल रहेगा फ्यूचर के लिए। अभी जो भी आपके फूड पैकेजिंग में, टेक्सटाइल में, मेडिकल आर्टिकल्स और कॉस्मेटिक्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पैकेजिंग है वो इसी में की जाती है, उस प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं, पॉलीलैक्टिक एसिड। तो ये उसके साथ में भी काम करता है और इसमें आपका ग्रीन हाउस गैसेस, जो बाय प्रोडक्ट की मैंने बात की, वो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं बनती, वो बनते हैं आपके कुछ यूजफुल केमिकल्स जिनको अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। लैक्टिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया और आपका एसिटिक एसिड हो गया। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये आपके पॉलीलैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है आपका हाइड्रोजन में एंड कुछ एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट्स में जिनको कहीं ना कहीं और यूज किया जा सकता है। तो फोटो कैटलिस्ट होता क्या है, अभी ये थोड़ा सा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप इसको देख सकते हैं, अदरवाइज मैं इजीली भी बताऊंगी। तो इसमें ये बात करता है कि हायर एनर्जी लेवल पे जब भी आपका ये जो कैटलिस्ट, फोटो का मतलब होता है लाइट और कैटलिस्ट जो है वो यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस को स्पीड अप करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी आपका मटेरियल है उसको डिग्रेड करेगा, उसका ब्रेक डाउन करेगा और उसको कुछ कंपोनेंट्स में बांट देगा। उसके अलावा ये जो एनर्जी वाली बातें हैं, एनर्जी लेवल्स आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो ये बेसिकली एनर्जी लेवल को हाई वहाँ पर करता है, इस प्रोसेस को ज़्यादा एक केमिकल रिएक्शन उसका बनाने के लिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि IIT मंडी ने यहाँ पर क्या किया है। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के साथ में। नेशनल सेमिनार ऑन भाई हिरदाराम, इनके बारे में भी अगेन मैंने पहले भी बात की थी। क्योंकि इनका स्टैच्यू मंडी में इंस्टॉल किया गया है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, नेशनल एक सेमिनार रखा गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री इन HPU ऑन भाई हिरदाराम, अ लेजेंडरी रेवोल्यूशनरी ऑफ मंडी एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो जब भी ऐसे कोई भी पर्सनालिटी आपकी न्यूज़ में रहती है, देयर इज़ अ गुड चांस कि उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाए। उसके अलावा वैसे भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने उनको एक श्रद्धांजलि दी, उनकी जो बहादुरी है उसको याद किया। तो इसमें हमने उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी ज़रूरी है। ही वॉज बॉर्न इन 1885 एट तारना इन मंडी से वो यहाँ पर बिलोंग करते थे और वो बड़े ही रेवोल्यूशनरीज की स्टोरी सुनते हुए और जो भी आपकी गदर मूवमेंट थी वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। और जो आपकी लाहौर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस थी वो उसका पार्ट बनने जा रहे थे, स्पेशली जब वो अमृतसर से टच में आए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि वहाँ पर सारे के सारे रेवोल्यूशनरी इंक्लूडिंग भाई हिरदाराम, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। बाद में उनको लाहौर जेल में डाला गया। उनकी वाइफ ने पिटिशन डाला कि उनको जो डेथ पेनल्टी है वो ना दी जाए और फाइनली उनको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई और अंडमान एंड निकोबार सेलुलर जेल में वो यहाँ काफ़ी टाइम तक रहे। तो अगेन हम उनकी जितनी भी स्ट्रगल थी उसको सलाम करते हैं और इनके बारे में आपको ये भी सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए। उनके साथ में कौन कौन थे, ही केम इन टच विद रस बिहारी बोस, डॉक्टर मनहरा सिंह एंड भाई परमानंद इन 1914 एंड अमृतसर। तो बेसिकली क्वेश्चन अगर आएगा तो उनके ऊपर 4 स्टेटमेंट, भाई हिरदाराम के ऊपर 4 स्टेटमेंट आ गए और इसमें से कौन सा ट्रू है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ के साथ में। तो ये है आपका स्प्रिंग फेस्ट इन कुल्लू, स्टार्ट्स फ्रॉम April 28।
ये अगेन इस पिछले वीक भी हमने क्या देखा था कि कुल्लू में कुल्लू कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। कुल्लू कार्निवल नहीं होती, यूजुअली आपकी कार्निवल मनाली में होती है, फर्स्ट टाइम वो रखी गई। तो वैसे ही एक स्प्रिंग फेस्ट है जो 3 दिन का होता है, स्टेट लेवल का ये स्प्रिंग फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। इसमें आपकी पीपल यात्रा यानी कि जो पीपल का पेड़ है उसकी पूजा की जाती है। अगेन ये ढालपुर के मैदान में जहाँ पर आपकी दशहरा होता है, कुल्लू का कार्निवल था, तो वहीं पर इसको मनाया जाएगा। इसको वसंतोत्सव के नाम से भी जानते हैं। इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से है कि जहाँ पर ये पीपल की पूजा होती है उसके वहाँ थोड़ा प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर जो राजा है वो देखा करते थे ये पूजा होते हुए। थोड़े टाइम के बाद जो आपके देवी देवता हैं वो भी वहाँ पर आने शुरू हुए और इस तरीके से ये फेस्टिवल बन गया, फेयर बन गया। लेकिन थोड़े टाइम के बाद में अगेन फेस्टिवल जो है थोड़ा गुम होने लगा और 1976 एडी में इसको वापस से रिवाइव करने के लिए इसको फेयर का दर्जा दिया गया विद द हेल्प ऑफ हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट्स, कल्चर एंड लैंग्वेजेस। तो इसी तरीके से अभी यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि काइंड ऑफ जैसे बाकी आपके फेयर्स भी ट्रेड फेयर्स होते हैं तो ये भी एक ट्रेड फेयर रहेगा। ये फेयर जो है अपॉर्चुनिटीज देता है एग्रीकल्चरल टूल्स को यहाँ पर खरीदने के लिए, यानी कि जैसा एक नॉर्मल फेयर होता है उस तरीके से यहाँ पर ये मनाया जाता है। अगली न्यूज देख लेते हैं हमारी। 95% सब्सिडी ऑन पिग यूनिट अंडर हिमाचल गवर्नमेंट स्कीम। तो सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे भी उठा के देखेंगे उसमें एनिमल हस्बेंड्री का एक पोर्शन रहता है। उसमें बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जैसे अगर आपकी कुक्कुर पालन योजना है, आपकी बकरी पालन योजना है, उसमें बकरी और मुर्गियां हैं वो यहाँ पर दी जाती हैं बीपीएल फैमिलीज को। तो उसी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है उन्होंने देखा जब लाइव स्टॉक सेंसस हुआ कि पिग्स का ज़्यादा अभी रेयरिंग नहीं किया जा रहा है, इसी के लिए अभी इसको स्टार्ट किया गया है, जिसमें 95% सब्सिडी दी जाएगी। 3 फीमेल एंड 1 मेल पिग यूनिट्स जो है वहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे। ये आपका इसको कहेंगे रूरल बैकयार्ड पिग डेवलपमेंट स्कीम, तो ये इसके बारे में याद रखना है। ये आपकी सेंटरली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि इसका जो 90% खर्चा है वो आपकी सेंटर उठा रही है। इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन रहेंगे, तो जैसे ही हम देखते हैं मैक्सिमम इनके बेनिफिशियरीज आपके जो डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं वो रहते हैं, जैसे लैंडलेस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। देन इज बीपीएल में जितनी भी फैमिलीज आती हैं, अनएम्प्लॉयड एसटी एससी हैं, और मोटिव रखा जाएगा कि एटलीस्ट 30% इसके जो बेनिफिशियरी हैं वो आपके विमेन रहें। क्योंकि अभी हिमाचल में क्या, और भी अगर हम जगह बात करें, जो आपका एनिमल हस्बेंड्री है ये और बहुत सारी चीज़ों के साथ में किया जा सकता है। जैसे अगर आपने बकरियां पाल के रखी हैं तो अगर उनके साथ में आप पिग्स की रेयरिंग भी कर लोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो ऐड करेगा आपकी वैल्यू में। तो उसी तरीके से एग्रीकल्चर के साथ में भी ये चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं, जिसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और हिमाचल की गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड उसमें करती है। सो ये थी आपकी न्यूज़। लास्ट हम यहाँ पर एक स्कीम देखने वाले हैं जिसका नाम है शगुन स्कीम। इसमें आप देख सकते हो करीब 4,500 बीपीएल लड़कियों को बेनिफिट इसका मिला है। अब क्या कहती है ये शगुन स्कीम, तो जैसे इसका नाम है, शगुन के तौर पर जो बीपीएल फैमिलीज की लड़कियां हैं जब उनकी शादी होती है तो 31,000 रुपीज का एक जो अमाउंट है वो उनको यहाँ पर दिया जाता है। अभी हमें लगेगा कि 31,000 कितना ही होता है, लेकिन या फिर शादी जो है कोर्ट पे क्यों नहीं कर लेते। सिंस हम एक समाज में रहते हैं तो लोग बहुत बड़े बड़े कर्जे लेते हैं शादी करने के लिए, तो ये जो 31,000 रुपीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ऐसी फैमिलीज़ को, ताकि वो सोशल एक जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बने रहें और वहाँ पर वो अपनी बेटी की शादी भी करवा पाएँ। तो ये बहुत सारी लड़कियों को इसने हेल्प किया है और इसमें जो आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो 13.76 करोड़ की हिमाचल में अभी तक दी गई है। इसके लिए अगर अप्लाई करना है तो फिर शादी से 2 महीने पहले फैमिली उसकी जो लड़की है वो अप्लाई कर सकती है, या विद इन 6 मंथ्स जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो लड़की की उम्र होनी चाहिए और वो परमानेंट रेजिडेंट होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश की। So that is it for today. Do like, share and subscribe. I hope आपको ये help करेगा. All the very best and click the bell icon so that you do not miss any future videos. All the very best.